हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। तो सबसे पहले जानते हैं सारणिक क्या होता है। तो सारणिक सारणिक जो है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान है, ठीक है। और सारणिक जो है केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। A11 जो ये एलिमेंट की पोजीशन है, A11 A12 A21 A22 और 2 × 2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की हम सारणिक को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सारणिक है इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। तो आपने देखा पढ़ा होगा A1x प्लस लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है क्लास 11 तक, 10th में पढ़ा था आपने C1 A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब आपके पास इस तरह से इक्वेशन आती है A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू B1 A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू B2 A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। तो इस इक्वेशन को टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ी, ठीक है। टू सॉल्व सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेंट से हम इसको भी फाइंड करते हैं, लेकिन जहां पे आपको 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात आती तब हम डिटर्मिनेंट से इसको ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको डेल्टा से आप डिनोट कर सकते हो, या फिर ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। अब नंबर में क्या होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएटेड with square matrix, square matrix, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये 2 × 2 ऑर्डर की हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए पहले हम A11 को करेंगे A22 से, और माइनस में क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है तो देखिए A12 इंटू A21। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, को फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई एक एग्जांपल है, आपको डिटर्मिनेंट डेल्टा दे रखा है 1 2 4 और 2। तो देखिए यहाँ से हमने क्या काम किया है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 1, ये आ गया आपका -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई,
लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है आपके पास A 1 2 3 और 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस में करेंगे 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस ये आ जाएगा 6 और यानी कि माइनस का 2। तो इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आपके सिलेबस में 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट 3 तक है, 1 2 और 3 तक है। तो यही आपके सिलेबस में और यही आपको करना भी है। ठीक है, चलिए इसका सीक्वेंस से हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो ऑर्डर 1 का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखिए किस तरह से निकाला जाता है ऑर्डर 1 का। देखिए यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यू है माइनस का 2 और 1 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 की है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए इसको आप मॉडुलस को मत समझिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको जब हम मॉडुलस लेते हैं किसी नंबर का तो वो पॉजिटिव में आता है, लेकिन हम मॉडुलस यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो देखिए माइनस का 2 यही इसका आंसर होगा। तो 1 क्रॉस 1 की हम जब निकालते हैं डिटर्मिनेंट, इस तरह से हम वो एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही 2 क्रॉस सेकंड हमने निकाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए आपके पास कोई देखिए एलिमेंट की पोजीशन ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स है A11 A12 A21 और A22। ठीक है, इसका जब आप क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका। तो पहले तो हम एलिमेंट्स को इस तरह से लिखेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक है, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A11 को 11 के साथ। ठीक है, तो A11 A22 A11 A22 माइनस में आएगा A21 और A12, तो यही इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, बहुत इजी है। अब है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। किसी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए लेट सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें एलिमेंट्स A11 इस तरह से हैं जो तो हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एक्सपेंड करते हैं हम अलग अलग रो और कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए आप किसी भी तरह से पहले ध्यान दीजिए, ये है एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 का मतलब क्या है, R1 ये है। ठीक है, ये R1 है। तो इसको नेक्स्ट पेज में मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो देखिए ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एलिमेंट्स लेट सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के
अलग अलग तरीके हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप किस रो के अलोंग निकाल रहे हो, सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे अलोंग एक्सपेंडेड विथ एक्सपेंडिंग विथ R1। तो देखिए R1 मीन्स होता है ये वाली रो, ठीक है। तो जब हम इस R1 के एक्सपेंड में निकाल रहे हैं तो देखिए इस तरह से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा A11, क्योंकि हम R1 के अलोंग निकाल रहे हैं तो A11 आएगा। तो देखिए A11 के जो रो और कॉलम हैं इन एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, A21, A22 और A23, ऐसे ही A32 और यहाँ बचा A33, ठीक है। माइनस में आता है, बताती हूँ माइनस क्यों आता है। अब देखिए अब हमने क्या कर दिया है, अब हमें निकालना है किसके अलोंग, A12 के, A12 के। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, तो A21, A23, तो बचे हुए एलिमेंट्स को हम लिखेंगे A21, A23 और A31 और A33, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया है। चलिए अब हम निकालेंगे प्लस में, प्लस करेंगे A13, A13। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हम लेंगे। तो डिटर्मिनेंट में आएगा A21, A22 और यहाँ पे आएगा A31 और A32, ओके। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि हमने A11 में प्लस का साइन लिया है, A12 में हमने माइनस का साइन लिया है और अगेन हमने A13 में प्लस का साइन लिया है। तो इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे आता है आपका पहले -1 की पावर I प्लस J, ठीक है। तो देखिए जब A11 एलिमेंट्स का देखिए I की वैल्यू कितनी है, -1, तो I की वैल्यू 1 है और J की भी 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और -1 की पावर जब 2 हो जाती है तो ये प्लस का साइन आ जाता है, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया है। सेकंड आप देखिए A12, तो A12 यानी कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो इसमें रखेंगे -1 और ऊपर देखिए 1 + 2, तो देखिए ये आ जाएगा -1 की पावर 3, तो ऑड पावर है तो यहाँ पे आएगा -1, तो इसलिए यहाँ पे साइन आया है -A12, ओके। नेक्स्ट A13 में रखेंगे हम, देखिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है, तो देखिए I है 1 + J है 3, तो देखिए ये क्या हो गया, इवन नंबर आ गया है, -4, तो ये भी आता है, आपको पता होगा ऑड नंबर जब आते हैं तो साइन माइनस का होता है अगर माइनस में है तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 1। समझ में आया ये सबको, ये साइन कैसे ले रहे हैं। देखिए अभी हम जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के थ्रू। जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो आप R2 के थ्रू भी कर सकते हो, R3 के भी, ऐसे ही आप C1, C2 और C3 इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के अलोंग आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सपेंड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पे आएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए। अभी हमने एक्सपेंड किया है R1 के, ठीक है, एक्सपेंड किसे किया है, R1। प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण हम कर रहे हैं, एक्सपेंड इसको कर रहे हैं R1 के, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे साइन किस किस तरह से आते हैं। देखिए जब यहाँ पे हम करेंगे 1 + 1 होगा तो देखिए ये आ जाएगा
प्लस का साइन, ध्यान दीजिए। जीआईसी करणपुर, बेटा ध्यान दीजिए, प्लस माइनस किस तरह से आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस, देखिए -1 की पावर हम 1 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ऑड नंबर आ रहा है तो ये माइनस का यहाँ पे साइन आएगा। 1 + 3 करेंगे, इवन नंबर आएगा तो प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही 2 + 1 ऑड नंबर यानी कि माइनस का साइन, 2 + 2 4 यानी कि इवन नंबर तो साइन प्लस का आएगा। ये 2 + 3 ये 5 आएगा तो 5 यानी कि ऑड नंबर तो ये माइनस का आएगा। ऐसे ही ये प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का और ये आएगा प्लस का साइन। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो जिस रो और कॉलम के अलोंग आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, तो उसी साइन को आप लेंगे। देखिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से ये साइन आते हैं, ठीक है। अब हमने किया था R1 के, एक्सपेंड किया था किसके अलोंग, R1 के। तो चलिए हम R2 के अलोंग करते हैं, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है किस तरह से हम इसको करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो देखिए पहले आपको कोई मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 और A33, ये कोई मैट्रिक्स है। अब हमें एक्सपेंड करना है किसके अलोंग, R2 के। तो R2 का मतलब है ये वाली रो, ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा आएगा वो आएगा A। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि आपको प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो। तो देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 + 1, तो फिर आप लिख सकते हो इसको A21, A21 हम लिख रहे हैं तो यानी कि ये तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, A12 और A13, यहाँ बचा A32 और A33, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, देखिए प्लस कीजिए। अब हम लेंगे किसके, क्योंकि हम R2 के थ्रू ले रहे हैं तो अब हम लेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, और A22 और क्या बचे यहाँ पे एलिमेंट्स, A11 और A13। देखिए इसको मैं नीचे लिखती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो सेकंड आपका आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2, एलिमेंट्स आएगा A22 और बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं, A11 A13 A31 और A33, ठीक है। फिर आएगा प्लस में, और अब क्या आएगा, A22 कर लिया हमने, अब आएगा ये एलिमेंट। अब क्या है, -1 की पावर 3 + 2 + 3, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 2 + 3 और एलिमेंट्स क्या है, A23, तो क्या बचा, A11 A12 A11 A12, यहाँ पे बचा A31 और A32, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है तो मैं इसको रफ कर रही हूँ। चलिए जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो देखिए ये क्या आएगा, ये है 2 + 3, 2 + 1 3 आएगा, ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन आएगा A21, ठीक है। तो ये आएगा A12 A13, ऐसे ही A32 और A33, ठीक है। फिर देखिए प्लस प्लस का इवन है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा,
तो यहाँ पे इसको लिखते हैं A22, ये आ जाएगा A11 A13 और A31 और A33। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, देखिए 2 + 5 3 5 होगा, और नंबर है तो माइनस का साइन आएगा A23, और ऐसे ही A11 और A12, फिर यहाँ पे A31 और A32। ठीक है, अब इसको हम 2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रही हूँ इधर, आप इसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस में A21, तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 और A33 माइनस में आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A32 और A13। ठीक है, नेक्स्ट प्लस में आएगा A22, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A13 A11 और A33। ठीक है, A33, ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A3 माइनस में आएगा A31 और ये आ जाएगा A13। ओके, तो नेक्स्ट आपका माइनस में है तो ये आ जाएगा A23, ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अब ब्रैकेट में आएगा, अब ये डिटर्मिनेंट नहीं रहेगा, इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे A11 और A32 माइनस में आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A31 और A12। ठीक है, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस में A21 A12 और A33। तो देखिए ये माइनस माइनस के साथ होगा तो ये प्लस आ जाएगा, A21 A32 और यहीं पे A13 भी आ गया। ठीक है, प्लस में करेंगे A22 और A11 और A33। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा, A22 बाहर से है और A31 और A13। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा आपका माइनस में A23 A11 A32, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा A23 और A31 और A1। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आ गया हमारा, एक्सपेंडिंग जब हमने किया था R2 के अलोंग। ओके, तो इसको हम क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक हम C1 के थ्रू करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यानी हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी रो या कॉलम्स के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड हम उसी रो और कॉलम के करेंगे जिसमें ज़्यादा जीरो होंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो उसको हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स वही A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 और A23 है, A31 A32 और A33 है। ठीक है, अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं किसके, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, A का। कैसे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के थ्रू। ठीक है, C1 के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए C1 यानी कि इस कॉलम के थ्रू। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, तो माइनस में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू किस तरह से निकलेंगे, पहले इसको हम डिटर्मिनेंट में रखेंगे, अभी ये मैट्रिक्स है तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट बनाओगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग C1 के थ्रू। तो देखिए C1 हमारा ये है, ठीक है। तो इसके अलोंग हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए -1 आएगा, तो यहाँ पे A11 है, तो 1 + 1, तो यानी कि यहीं पे मैं इनको साइन आपको बता देती हूँ, ये साइन आपका प्लस का आएगा। और नंबर इवन और नंबर है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, इवन नंबर है तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये आ जाएगा A11, तो देखिए इसको, तो मैं, ये आ जाएगा A22, A23, A32 और A33, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा, प्लस का ये था और ये माइनस का साइन आएगा। देखिए माइनस में आएगा A21, तो A21 मीन्स यहाँ पे अब आपको क्या करना है, A21 21, तो ये आएगा A12 और A13, A32 और A33, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अब आएगा आपके पास प्लस में A31, ठीक है। A31 मीन्स इस तरह से, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या बच गए, A12 और A13, ऐसे ही A22 और A23, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको मैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकलेगा आपका A11, तो ब्रैकेट्स में देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A22 A33, A22 और A33, माइनस में आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए A32 और A23, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माइनस में, है A21, तो ब्रैकेट में आएगा, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A12 और A33, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो देखिए A32 माइनस में A32 और ये आएगा A13, ठीक है। प्लस में आएगा A31, ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो A12 और A23, माइनस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा A22 और A13, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A22 A33, माइनस में आएगा A11 A32 और A23, ठीक है। ऐसे ही माइनस में A21 A12 A33, माइनस माइनस का ये हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही A21 A32 और A13, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्लस A13 A12 A23, माइनस में A13 A31, ये आएगा A22 और A13, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आपका निकल गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जितना भी डाउट है वो सब आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट एक नया चैप्टर शुरू किया है, तो आज इसके कॉन्सेप्ट को हमने जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।